हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के परीक्षा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, परीक्षा के हम ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये तीसरे वीडियो हम जो है कि अपलोड करने जा रहे हैं, यानी पढ़ाने जा रहे हैं। तो परीक्षा को इंग्लिश में हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो आज हम परीक्षा के कुछ उसके बारे में कुछ बताएंगे, है ना, और उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए, बिना समय को नष्ट किए हुए, बिना समय को गवाए हुए कुछ हम लोग पढ़ते हैं, है ना। और सब बताइए, और सब आप लोग ठीक है ना? वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर वीडियो को अंत तक देखिएगा तो ये मेरी गारंटी है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिए, सपोर्ट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हम पार्ट 1 में ही बताए हैं सिक्के के बारे में। उसके बाद पुनः पार्ट 2 में हम पासा के बारे में बताए हैं। पासा को इंग्लिश में हम लोग डाइस कहते हैं, डाइस के बारे में बताए हैं। तो पुनः एक बार और रिपीट कर रहे हैं, है ना, सिक्के के, पासे के, और एक बार और बताएंगे, ताश के बारे में बताएंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, जो सिक्के हैं ना, सिक्के, तो सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कितने पहलू होते हैं बताओ? बताओ यार सभी लोग। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, है ना। एक होता है हेड, एक होता है टेल। समझ रहे हो बात को ना? कहने का मतलब कि सिक्के एक होता है तो सिक्के में एक तरफ भारत होता है और एक तरफ पैसा होता है। तो जो भारत होता है ना, उसी को हम लोग हेड कहते हैं, और जो पैसा होता है उसी को हम लोग इंग्लिश में टेल कहते हैं। तो सिक्के कितने पहलू हो गए? 2, भारत और पैसा, यानी हेड और टेल हुआ ना। तो सिक्के के देखिए, एक सिक्के के जब आप फेंकोगे, जब एक सिक्के को जब आप उछालोगे इस तरह, समझ रहे हो ना, जब आप एक सिक्के को जब आप उछालोगे तो उसके 2 पहलू होते हैं। क्या? जब आप एक सिक्के को जब उछालोगे तो उसमें 2 कंडीशन आ सकती हैं। या तो उस सिक्के को उछालोगे, या तो उस पे हेड आएगा, या तो उस पे टेल आएगा। केवल यही तो 2 कंडीशन हो सकता है। आप ही बताओ, यही ना 2 कंडीशन हो सकता है। अब कुछ ही लोग इसमें आए कहें कि ना 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 ना, सिक्के खड़ा हो जाएगा। अरे भाई, खड़ा कहाँ से होगा? ऐसे लोग अपवाद होते हैं, यानी कहने का मतलब कि कॉमेडियन होते हैं। हालांकि अच्छे होते हैं, दिल के बहुत सच्चे होते हैं। तो सिक्के के अगर देखा जाए तो 2 पहलू होते हैं। जब भी आप सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना। कब? जब एक सिक्के को उछालेंगे तब। तो देखिए, अभी सिक्के के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। सिक्के के बारे में हम सिक्के के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो जब आप एक सिक्के को जब आप उछालोगे, जब एक सिक्के को अगर उछालोगे तो उस पे आपका, जब एक सिक्के को उछालोगे, है ना, देखिए ये जो देखिए आप ब्रैकेट, आप जानते हो कि ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है। एक आपका ये बिग ब्रैकेट होता है, बिग ब्रैकेट। एक आपका ये स्मॉल ब्रैकेट होता है। एक आपका ये मिडिल ब्रैकेट होता है, और एक आपका लीनियर ब्रैकेट होता है ना। बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, समझ रहे हो ना, मिडियल ब्रैकेट, और ये आपका जो होता है लाइनियर ब्रैकेट। तो ब्रैकेट कितने होते हैं? 4 तरह के होते हैं। तो जिसमें हम लोग जो भी परीक्षा को जो भी प्रदर्शित करते हैं ना, ये आपका, ये जब इसको देखिए यहाँ पर, इसको इंग्लिश में तो हम बता दिए, हिंदी में इस बिग ब्रैकेट को बड़ा कोष्ठक कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को छोटा कोष्ठक कहते हैं, मिडिल ब्रैकेट को मझला कोष्ठक कहते हैं, और लाइनियर ब्रैकेट को रेखीय कोष्ठक कहते हैं, है ना। तो जो आपका ये मिडिल ब्रैकेट है इस तरह वाला, समझ रहे हो ना, जो आपका ये मिडिल ब्रैकेट है इस तरह वाला, जो मिडिल ब्रैकेट है, देख रहे हैं ना, ये वाला जो मिडिल ब्रैकेट है, ये वाला है ना। तो उस मिडिल ब्रैकेट को ही हम लोग हिंदी में मझिला कोष्ठक कहते हैं। तो इस सिक्के के जो भी चीज होते हैं, हेड टेल, इस मिडिल ब्रैकेट यानी मझिला कोष्ठक में प्रदर्शित करते हैं,
है ना, इसको समुच्चय कहते हैं। अगर आप समुच्चय पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए अब इसको हटा रहे हैं क्योंकि ये तो समुच्चय का पार्ट है। अगर आप लोग समुच्चय नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिए, ठीक ना। तो एक सिक्के, देखिए जब एक सिक्के को जब आप उछालेंगे, है ना, एक सिक्के को जब आप उछालेंगे तो एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं? 2, हेड या टेल, है ना बच्चों। या तो उस पर हेड आएगा या तो उस पर टेल आएगा, इसके अलावा और कुछ आ सकता है तो आप कहोगे कि नहीं, ठीक ना। लेकिन जब एक सिक्के को उछालोगे तो, लेकिन एक सिक्के, देखिए यहाँ पर एक सिक्के जब एक सिक्के को उछालोगे तो ये कंडीशन आएगा। लेकिन 2 सिक्के, देखिए यहाँ पर 2 सिक्के, देखिए यहाँ पर जब 2 सिक्के के अगर आप उछालोगे, जब 2 सिक्के को उछालोगे तो उस पर क्या कंडीशन आ सकती है? इसको बनाओ। या तो जब 2 सिक्के को उछालोगे, कहने का मतलब कि आप पास 2 सिक्के हैं, जब दोनों सिक्के को आपने उछाल दिया तो हो सकता है कि दोनों पर हेड और हेड आ सकता है, पहला पर भी हेड आ सकता है, दूसरा पर भी हेड आ सकता है। तो हो सकता है कि दोनों पर हेड और हेड आ सकता है। हो सकता है कि पहला पर हेड आए और दूसरा पर टेल आए, है ना। हो सकता है कि पहले पर टेल आ जाए और दूसरे पर हेड आ जाए, समझ रहे हैं ना। हो सकता है कि दोनों पर टेल आ जाए, समझ रहे हैं ना, दोनों पर क्या आ जाए? टेल आ जाए। यानी जब आप एक सिक्के के जब आप उछालोगे तो उसके 2 पहलू होते हैं, 2 कंडीशन होते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन जब 2 सिक्के को अगर आप उछालोगे तो हो सकता है कि दोनों सिक्के पर हेड ही आ जाए। हो सकता है कि पहले सिक्के पर हेड आए, दूसरे के सिक्के पर टेल आए, दूसरे के सिक्के पर टेल आए, पहले के सिक्के पर हेड आए, या ये भी हो सकता है कि दोनों सिक्के पर क्या आ जाए? टेल आ जाए, समझ रहे हैं ना। इसी तरह जब एक सिक्के को उछालेंगे तो ये कंडीशन होगा, 2 सिक्के को उछालोगे तो ये कंडीशन होगा, इसी तरह 3 सिक्के को उछालोगे तो समझ रहे हो ना। 8 उसके 8 कंडीशन होते हैं। अब ये कंडीशन कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पर बनाने के लिए हम, जैसे कि ये तो आप समझ रहे हैं कि जब एक सिक्के को जब भी आप उछालोगे तो उसके 2 कंडीशन होते हैं, हेड या टेल। तो ये तो आपको कंफर्म समझ में आ रहा है। लेकिन जब 2 सिक्के को उछालोगे तो इसके जो है ना 4 कंडीशन होते हैं, 4, 1, 2, 3, 4 कंडीशन होते हैं। अब ये 4 कंडीशन आया कैसे, चलिए बता रहे हैं। देखिए जब आप एक सिक्के को उछालोगे तो इसके 2 कंडीशन होता है, हेड और टेल, होता है कि नहीं, हेड और टेल। कब? जब एक सिक्के को उछालोगे तब। जब 2 सिक्के को उछालोगे, कितने सिक्के के? 2 सिक्कों को, तो देखिए यहाँ पर, तो उसके यहाँ पर भी इसको 2 भाग करिए, हेड या क्या करोगे? टेल, हेड या क्या करोगे बताओ? टेल। इसके भी 2 भाग करोगे, है ना, कितने भाग? 2 भाग। जब इस हेड या टेल, देखिए बच्चों एक सिक्के को उछाले हैं तो एक बार बनाएंगे केवल हेड टेल। जब 2 सिक्के को उछालोगे तो इसको 2 बार बनाओगे, ऊपर वाला एक बार, नीचे वाला एक बार। तो देखिए 2 सिक्के को जब इसको कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पर हेड हेड, इसको इस तरह से लिखते हैं, हेड हेड, दोनों पर हेड हेड आ गया, ठीक। इसको कामा कर दीजिए, ठीक ना, दोनों पर हेड और हेड लिखकर और कामा कर दीजिए। देखिए यहाँ पर हेड हेड हो गया, फिर हेड टेल, हेड और टेल, ठीक। देखिए यहाँ पर हेड हेड, हेड टेल, समझ रहे ना। अभी ये तो हो गया, अब इस पे चलिए, टेल हेड, टेल हेड, है ना, टेल हेड, ये भी हो गया। लास्ट में क्या बचा? टेल टेल, लास्ट में क्या बचा? टेल और टेल। तो 4 कंडीशन आ गया ना, 1 2 3 4, 4 कंडीशन आ गया ना। तो जब एक सिक्के को उछालेंगे तो केवल हेड या टेल आएगा। जब 2 सिक्के को उछालोगे, है ना, तो हेड हेड देखा है कि नहीं, हेड हेड, फिर हेड टेल है ना, फिर टेल हेड है ना, और टेल 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 टेल। तो जब एक सिक्के को उछालोगे तो ये कंडीशन होगा, ये वाला केवल, है ना। जब 2 सिक्के को उछालोगे तो ये कंडीशन होगा। ये कैसे आया है हम बताए हैं आपको, ठीक ना। तो एक सिक्के में ये कंडीशन, 2 सिक्के में ये कंडीशन। ऐसे ही अगर 3 सिक्के उछालोगे तो इसको देखो यहाँ पर 3 सिक्के वाला बना, देखिए इसको आप नोट करना चाहोगे नोट कर लें। अब हम 3 सिक्के वाला कंडीशन बता रहे हैं, देखिए ऊपर मिटाएंगे नहीं, ऐसे ही 3 सिक्के। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि पहले पर हेड, एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड या टेल, ये एक सिक्के को उछालोगे जाएगा। जब 2 सिक्के को उछालोगे, 2 सिक्कों को, है ना, देखिए यहाँ पे थोड़ा छोटा बनाइए। देखिए जब 2 सिक्कों को उछालोगे तो या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा।
फिर इसको भी करो, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। समझ रहे हो ना? ये पहला कंडीशन पहले सिक्के के लिए है, ये दूसरा सिक्के के लिए, हमें तीसरा सिक्के के लिए बताना है ना। तो एक बार और करेंगे, तो यहाँ पा गया हेड और यहाँ पा गया आपका टेल। पुनः इसको भी एक बार और करेंगे, यहाँ पा गया हेड और यहाँ पा गया आपका टेल, है ना। फिर इसको भी एक बार करिए, यहाँ पा गया हेड और यहाँ पर देखिए, हाँ ठीक है, और यहाँ पा गया आपका टेल। वैसे भी इसको भी करिए, यहाँ पा गया हेड और यहाँ पा गया आपका टेल। देख रहे हैं, पहले सिक्के के लिए एक बार लिखे, दूसरे सिक्के के लिए लिखे, ये तीसरे सिक्के के लिए लिखे। जब 3 सिक्के को जब आप उछालोगे, है ना, तो क्या क्या आ सकता है। देखिए यहाँ पर, चलिए समूचे बनाइए। देखिए हेड हेड हेड, 3 बार हेड आए ना, क्योंकि जब आपके पास 3 सिक्के हैं, जब तीनों सिक्के को जब आप उछालोगे तो हो सकता है कि तीनों पर हेड आ सकता है ना। हो सकता है कि 2 पर हेड आए, 1 पर टेल आए। ये भी हो सकता है कि 1 पर टेल आए, 2 पर हेड आए, हो सकता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर, तो हेड 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 पहला कंडीशन, फिर हेड हेड टेल, हेड, देखिए हेड हेड टेल, हेड टेल, दूसरा कंडीशन। अब ये तो हो गया दोनों, ये दोनों हो गया ना। अब इस पे चलिए, हेड टेल हेड, हेड, देखिए बच्चों, हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड हो गया। तीसरा का भी हो गया। आप देखिए हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, ये भी हो गया। अब ये भी दोनों हो गया। अब इसमें चलिए, देखिए ऊपर क्या है, टेल है, उस दूसरा का पर हेड है और तीसरा का पर भी हेड है। तो यहाँ पर चलेंगे तो टेल टेल हेड हेड, टेल हेड और हेड, ये भी एक हो गया। अब चलिए टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, आ गया ना, टेल हेड टेल, ये भी हो गए दोनों। अब इस पर चलिए टेल टेल हेड, है ना, टेल टेल हेड आ गया ना। देखिए टेल टेल हेड आ गया। अब तीसरा का चलिए टेल टेल टेल, देखिए यहाँ पर, इसमें भी टेल, इसमें भी टेल, इसमें भी टेल, टेल टेल टेल, टेल टेल टेल, कोष्ठक क्लोज। देख रहे हैं ना, ये भी आपका हो गया, है ना। देख रहे हैं ना कि जब एक सिक्के को जब उछालोगे तो ये कंडीशन होगा 2, जब 2 सिक्के को उछालोगे तो ये 4 कंडीशन होगा, जब 3 सिक्के को उछालोगे 3, तो ये 3 बनाना पड़ेगा, 1 2 3। जब 3 सिक्के को उछालोगे तो आप देख रहे हैं ना कितने कंडीशन है, टोटल 8। देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8, है ना। तो जब एक सिक्के को उछालोगे तो 2, यहाँ पर 2 कंडीशन होंगे। एक सिक्के को उछालने पर जब 2 सिक्के को उछालोगे तो 4 आ रहा है, और जब 3 सिक्के को उछाल रहे हो तो कितने कंडीशन आ रहा है बताओ, 8 आ रहा है। कितने कंडीशन आ रहा है, 8 आ रहा है ना। वैसे एक सिक्के को उछाले, 2 सिक्के को उछाले, 3 सिक्के को उछाले, वैसे 4 सिक्के को उछालोगे तो इसके बाद एक बार और लेके चले जाओगे, है ना। हालांकि आपका मैक्सिमम 3 ही तक आता है, 4 तक नहीं देगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एक सिक्के को उछालने में क्या आएगा, जब 2 सिक्के को उछालोगे तो क्या आएगा, जब 3 सिक्के को उछालोगे तो आपको क्या आएगा, 8, है ना। तो इसके लिए अब मान लीजिए, अब ऐसे देगा 4 सिक्के को उछालने के लिए, तब ऐसे बनाओगे तो बहुत बड़ा ना होता जाएगा, है ना। फिर 5 सिक्के के लिए कहेगा तो फिर ऐसे ही 5 बार बनाओगे, 1 2 3 4, फिर 5 बार बनाओगे, उसको सब में गुणा करोगे तो बहुत समय लग जाएगा और बहुत जगह घेरेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है, एक फार्मूला होता है। वो क्या होता है, देखिए बच्चों यहाँ पर बता रहे, जब आप एक सिक्के को उछालोगे, एक सिक्के को जब उछालोगे तो 2 पर 1, टोटल कितनी संख्या, एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो यहाँ पर 2 हो गया, और कितने सिक्के हैं, एक सिक्के है तो 2 पर 1 हो जाएगा। समझिए, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना। तो यहाँ पर हो गया 2, और कितने सिक्के, 1, तो 2 के ऊपर 1 हो गया। ठीक, ओके ओके। यहाँ पर कितना हो गया, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और कितने सिक्के, एक सिक्के, तो यहाँ पर 1 हो गया। अब यहाँ पर 2 सिक्के करिए, 2 सिक्के, तो 2 सिक्के करेंगे ना तो यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 हो गया है, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। समझ रहे हो ना। वैसे एक सिक्के, 2 सिक्के, अब यहाँ पर 3,
यहाँ पर 3 सिक्के करेंगे, कितने सिक्के? 3 सिक्के करेंगे, तो यहाँ पर दो दो तो रहेगा ही, क्योंकि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2, और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर 2 एकम में 2, ये 2 पर 2 माने 4, और 2 पर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी के 8 हो गया ना 8। यानी देख रहे हैं कि जब एक सिक्के को जब आप फेंक रहे हैं तो उसके 2 कंडीशन आ रहा है, क्या? हेड और टेल। जब 2 सिक्के को आप फेंक रहे हैं तो 2 पर 2 यानी 4, कितने कंडीशन आ रहा है? 4। देखिए यहाँ पर जब 2 सिक्के को फेंक रहे हैं तो 4 कंडीशन आ रहा है, और वो 4 कंडीशन कौन कौन सा है? देख रहे हैं ना, यही 4 कंडीशन है। जब 3 सिक्के के आप फेंक रहे हैं, कितने सिक्के को? जब 3 सिक्के को फेंक रहे हैं, और टोटल कितने कंडीशन आ रहा है? 2 पर 3 यानी कितने कंडीशन आ रहा है? 8। ये 2 हो गए, यहाँ पर 3 है तो 3, यानी जब 3 सिक्के को फेंकोगे तो कितने? 2 पर 3 यानी 2 दूनी 4 दूनी के 8, 8 कंडीशन आएगा। वो 8 कंडीशन कौन कौन से हैं ये भी आपको दिमाग में रखना है कि ये 8 कंडीशन आता है, लेकिन 8 कंडीशन हैं कौन कौन से? तो ये 8 कंडीशन ये हैं, देख लीजिए यहाँ पर नीचे लिखे हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंडीशन यहाँ पर लिखे हैं, है ना। वैसे ही जब 4 सिक्के आएंगे, 4 सिक्के आएंगे, देखिए यहाँ पर 4 सिक्के आएंगे तो 2 तो रहेगा ही, रहेगा कि नहीं? यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, यहाँ पर 16 कंडीशन हो जाएगा। हालांकि समझ रहे हो ना बात को? एक सिक्के के लिए 2 कंडीशन, 2 सिक्के के लिए 4 कंडीशन, और 3 सिक्के के लिए 8 कंडीशन, 4 सिक्के के लिए 16 कंडीशन। और वो कौन कौन से कंडीशन है? एक सिक्के के लिए, 2 सिक्के के लिए कंडीशन है, 3 सिक्के के लिए केवल 3 सिक्के तक आप कंडीशन याद कर लीजिए, है ना। बस इतना ही तक आपका काम हो जाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इस सिक्के के बारे में। सिक्के में टोटल आपको समझा दिए, इससे बाहर कुछ सिक्के के बारे में अब आपसे पूछेगा नहीं। अब सवाल में यही पूछेगा कि जब 3 सिक्के को उछाल रहे हैं, सवाल में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हम बता रहे हैं, क्वेश्चन में ये माने क्वेश्चन क्या पूछता है कि जब, देखिए आप क्वेश्चन में बता रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना इधर? तो देखिए तो हाँ दिखाई दे रहा है, देखिए थोड़ा सा और इधर कर दे। देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर बोलेगा कि जब एक सिक्के को उछाल रहे हैं, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता। देखिए बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता। तो हम बताएं आपको, पहले चैप्टर में बता दें कि प्रायिकता का मतलब टोटल नीचे, टोटल क्या होता है? नीचे। जब एक सिक्के को जब आप फेंकेंगे, जब आप एक सिक्के को जब आप उछालेंगे तो टोटल कितने कंडीशन आएगा? 2। कौन सा? हेड और टेल। तो टोटल जो रहता है ना उसको नीचे लिख देते हैं प्रायिकता में। अब इसमें क्या कह रहा है बताओ? इसमें कह रहा है हेड आने की प्रायिकता। क्या कह रहा है? हेड आने की प्रायिकता। हेड आने की प्रायिकता कह रहा है। तो हेड कितने बार है आप ही बताओ? हेड कितनी बार? एक ही बार ना हेड है, एक ही बार ना हेड आया है। हेड कितनी बार आया? एक बार आया, तो ऊपर 1 हो जाएगा, बस 1/2 ऐसे ही आंसर आता है। अब यहाँ पर कह दे कि एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता अगर तो 1/2 यही आपका आंसर हुआ, क्योंकि टोटल हेड टेल टोटल नीचे, और जो सवाल में कहता है उसको ऊपर लिख देते हैं। तो हेड कह रहा है तो हेड एक ही बनाया है तो 1 ऊपर हो जाएगा, 1/2 इसका आंसर हो गया। वैसे ही अगर एक, देखिए यहाँ पर समझ गए ना कैसा आया है? अब देखिए यहाँ पर एक सिक्के वाले बता दिए, अब 2 सिक्के वाले बताने जा रहे हैं। अब एक की जगह पर 2 लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम 2, यहाँ पर लिख रहे हैं 2। देखिए आप बच्चों, 2 सिक्कों को उछालने पर, जब 2 सिक्कों को उछालोगे तो कम से कम यहाँ पर देता है इस तरह, 2 सिक्कों को उछालने पर, देखिए यहाँ पे क्या हो गया यार, मिटा जाए। देखिए यहाँ पर 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता। 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। देखिए बच्चों यहाँ पे देखो, अभी हम एक सिक्के वाले बताए हैं, अब 2 सिक्के वाले बता रहे हैं, है ना। तो 2 सिक्कों को उछालने पर, 2 सिक्कों को उछालने पर कम से
कम एक हेड आने की परीक्षा। अब देखिए जब दो सिक्के को उछालेंगे तो टोटल कंडीशन कितनी होती है परीक्षा में, जब दो सिक्के को उछालेंगे और टोटल कंडीशन कितनी होती है 4। और वो 4 कंडीशन कौन कौन सी होती है, ये होती है, ये वाला हेड 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 टेल टेल हेड हेड टेल टेल। तो 1 2 3 4 टोटल कंडीशन 4 होता है, 4 नीचे लिख देंगे। टोटल कंडीशन 4 है, 4 क्या लिखने का नीचे। अब कह रहा है कि कम से कम एक हेड आने की परीक्षा। हम कहेंगे कि हमको कम से कम आप लोगों को कह रहे हैं हमके कम से कम आप लोग 10 सब्सक्राइब करवाइए। तो कम से कम 10 सब्सक्राइब करवाइए, इसका मतलब ये हुआ कि 10 से कम नहीं, 10 से अधिक हो सकता है लेकिन 10 से कम नहीं। इसका मतलब यही ना हुआ, हम ये कहेंगे कि हमको कम से कम आपको 10 रुपया देना है, इसका मतलब कम से कम 10 रुपया देना है, 10 से कम नहीं देना, 10 अधिक आप दे सकते हैं, इसका मतलब यही ना हुआ। तो यहाँ पर यही आया है कि कम से कम एक हेड आने की परीक्षा, कम से कम एक हेड आने की परीक्षा का मतलब ये हुआ कि एक हेड तो आ सकता है, एक से कम नहीं, एक से अधिक भले ही हो सकता है। तो देखिए ये टोटल 4 कंडीशन होता है, 4 कंडीशन कौन कौन से होते हैं, यही होते हैं। तो कह रहा है ना कि कम से कम एक हेड आने की परीक्षा, यानी कम से कम एक तो हेड आएगा ही, एक से अधिक भी हेड आ सकता है। समझ रहे बात को ना। देखिए यहाँ पर तो एक हेड है कि नहीं, यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पर भी एक हेड है, इसमें तो कोई हेड ही नहीं, इसको काट दीजिए, कोई हेड ही नहीं है। तो इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है ना। ये कह रहा है कम से कम एक हेड, तो कम से कम एक तो हेड रहेगा ही, एक से अधिक हो सकता है लेकिन कम नहीं। तो इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें 2 हेड है, तो ये भी तो काउंट करेंगे। तो 1 2 3 1 2 3। तो इस सवाल के अनुसार कितने हेड आ रहे हैं, कम से कम एक हेड। तो एक हेड है, ये एक हेड है, और कम से कम एक हेड का मतलब एक से अधिक भी हेड आ सकता है, कम नहीं। तो यहाँ ये भी काउंट करेंगे तो 1 2 3, ये तीनों पे हेड आ रहा है, इस पे भी हेड, इस पे भी हेड, इस पे भी हेड। तो 1 2 3, तो ऊपर क्या लिखेंगे बताओ, ऊपर लिखेंगे 3, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये सवाल का 3/4 इसका आंसर होगा, है ना। समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं ना। देखिए बच्चों, ये हम बेसिक चीज बता रहे हैं सिक्के के बारे में, अगर इसको अगर आप लोग पढ़ लोगे तो परीक्षा आप चुटकियों में हल कर सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करिएगा, है ना। हम इससे भी बेटर और अच्छा वीडियो बनाकर आपको देंगे, लेकिन एक शर्त पर, आप कोई अवश्य सपोर्ट करिएगा, है ना। तो चलिए अब हम एक सिक्के हो गया, 2 हो गया, अब 3 पर कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं ना। अब 3 पर क्या कर रहे हैं, अब 3 वाले सिक्के पर कर रहे हैं। अरे मिट जाओ यार। देखिए यहाँ पर 3 सिक्के को उछालने पर है ना, उछालने पर तीनों हेड आने की परीक्षा, तीनों हेड आने की प्रायिकता, है ना। देखिए बच्चों, अब हम क्या बताएं, 3 सिक्कों को उछालने पर तीनों हेड आने की परीक्षा, मतलब जब 3 सिक्के को जब हम उछाल रहे हैं तो परीक्षा का मतलब को टोटल नीचे, जब 3 सिक्के को उछालेंगे, देखिए बच्चों, जब हम 3 सिक्के को हम लोग उछालेंगे तो कितने कंडीशन होते हैं, 8 कंडीशन होता है कि नहीं, टोटल 8। और कौन से 8 कंडीशन होता है, यही 8 कंडीशन होता है कि नहीं, 8। और टोटल तो नीचे लिखेंगे 8 टोटल नीचे लिखेंगे, है ना। अब कह रहा है ना कि जब 3 सिक्के को उछाल रहे हैं तो तीनों पर, देखिए तीनों पर हेड आने की परीक्षा, तीनों पर हेड आना चाहिए। तो तीनों पर हेड कहाँ आया है, इस पे तीनों पे हेड आया है नहीं, इस पे भी नहीं, इस पे भी नहीं, इस पे केवल 2 ही पे हेड आया है, इस पे भी नहीं, इस पे केवल 2 ही पे हेड आया है, इस पे केवल 2 ही पे हेड आया है, लेकिन तीनों पे हेड यहीं पाया है, हेड, तीनों पे हेड यहीं पाया है। तो तीनों पे हेड कितने बार में आया है, तीनों पे हेड केवल एक ही बार में आया है ना। तीनों पे हेड इसमें से 8 में से केवल एक ऐसा कंडीशन है जिस पर तीनों पर हेड आया है, केवल एक, तो ऊपर 1 लिख देंगे,
है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर 1/8 होगा, है ना। तो इस जो भी हम बताए हैं ये आपका संख्या टोटल मालूम होना चाहिए, है ना। और जो कंडीशन है वो कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद जिस तरह सवाल को आ रहा है उस तरह सवाल को आप सॉल्व कर दीजिए, एकदम आराम से हल हो जाएगा, है ना। अब देखें तो अरे बच्चों, वीडियो तो आपका 25 मिनट हो गया, है ना। तो सिक्के के बारे में यही डिटेल्स जानकारी है। बाकी और कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, है ना। अब देखिए, ये तो सिक्के के बारे में बताए हैं। इसके बाद हम वीडियो लेकर आएंगे ना, तो उसमें डाइस के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? डाइस, और उसको ताश के बारे में बताएंगे, है ना बच्चों। ताश बहुत सारे लोग खेलते हैं, लेकिन उनसे पूछ देंगे कि कितने लाल पत्ते होते हैं, कितने काले पत्ते होते हैं, कितने इक्के होते हैं, कितने हुकुम होते हैं, कितने चिड़ी होते हैं, कितने बेगम होते हैं, बादशाह होते हैं। समझ में आ रहा है ना। ये सब ताश में होते हैं, तो लोग नहीं बता पाएंगे, बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे। तो इसके बाद जो भी वीडियो बनाएंगे तो एक डाइस के बारे में, डाइस मैंने लीटो समझ आया ना, एक लीटो के बारे में बताएंगे और एक ताश के बारे में बताएंगे। और वीडियो यहीं पे स्थगित कर रहे हैं। जय हिंद।